आज रविवार के पावन अवसर पर मैं आपको सूर्यदेव की एक कहानी सुनाऊंगी। सूर्यदेव हमारे जीवन में नई ऊर्जा के साथ प्रकाश भरते हैं। सूर्यदेव की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए आपको हर रविवार को सूर्य नारायण का व्रत व पूजा करके उनकी कथा सुननी चाहिए, जिससे आप पर सूर्यदेव की कृपा होती है। बहुत समय पहले किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत घमंडी था, जिस वजह से वह अपने प्रजा पर काफ़ी अत्याचार करता था। राजा के अत्याचार को देखकर रानी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती। उन्होंने कई बार राजा को समझाया कि वो इस तरह अपनी प्रजा पर अत्याचार ना किया करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो प्रजा उनके विरोध में हो जाएगी। पर राजा रानी की एक भी बात नहीं सुनता। एक दिन राजा ने आदेश किया कि दुगना कर वसूला जाए, जिसे देखकर रानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और उन्होंने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप अपनी प्रजा से दूना कर लेंगे तो फिर वो खाएगी क्या? इस तरह तो हमारे राज्य में भूखमरी फैल जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो प्रजा से दुगना कर चाहिए है और तुम हमारे मामलों में कम ही बोलो। तुम रानी हो तो रानी की तरह रहो। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था उनके पति कुछ ऐसा कहेंगे। इसके बाद प्रजा को जब यह बात पता लगी तो प्रजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि दूसरे राज्यों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ उन्हीं के राजा उन पर इतना ज़्यादा जुर्म ढा रहे थे। यह सब देखकर प्रजा के एक आदमी ने कहा, हे भगवान, ये आपने कैसा राजन दिया है? ये तो हमें ना सही से खाने देता है ना पीने देता है। अब दुगना कर हम लोग कहाँ से लगाएंगे? अब हम क्या करें? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। प्रजा अब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और बहुत सारी प्रजा तो अब उस नगर को छोड़कर जाने भी लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो लोग यहाँ रहे तो गरीब होते चले जाएंगे। एक दिन उसी राज्य में एक साधु आया। साधु ने जब प्रजा को इतना दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? इस पर प्रजावासियों ने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि आखिर राजा ऐसा क्यों कर रहा है। और उसने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपके राजा से बात करूँगा। यह कहकर साधु राजा के पास आया और बोला, हे राजन, मुझे पता लगा है आप अपनी प्रजा पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। ये तो एक राजा को शोभा नहीं देता है। आप मुझे मत बताइए साधु महाराज कि मुझे क्या करना है। ये मेरा राज्य है और मैं अपने हिसाब से इसे चलाता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है राजन, ये आपका राज्य है, पर आपको तो अपनी प्रजा को खुश रखना चाहिए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को खुश रखे। मुझे मत समझाइए मेरा क्या कर्तव्य है और आप यहाँ से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपको मैं कारावास में डलवा दूंगा। यह सुनकर राजा उसे हंसने लगा, जिस पर साधु को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया। साधु ने कहा, तुझे अपने इसी राजा होने का घमंड है ना? ठीक है, तू राजा से निर्धन हो जा, तेरा सारा धन नष्ट हो जा, तू भी एक प्रजा की भांति दुखी रहे। यह कहकर साधु वहां से चला गया, जिस पर राजा की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि उसने समझा साधु ऐसा ही होगा, उसका श्राप उस पर प्रभाव नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ रानी को जब ये बात पता लगी तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने राजा से कहा, मैं क्या सुन रही हूँ महाराज, आपको साधु ने श्राप दे दिया है। हाँ तो क्या हुआ, वो साधु ढोंगी था, उसके श्राप से कुछ नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? साधु महात्मा बहुत ही तपी होते हैं, उनका श्राप अगर आपको लग गया तो पता है ना, हमारा राज्य तबाह हो जाएगा, आप निर्धन हो जाएंगे। तुम मुझे मत बताओ, अगर ज़्यादा तुम मुझसे कुछ कहोगी तो मैं तुम्हें भी कारावास में डाल दूंगा। राजा पूरी तरीके से घमंड के बस में हो चुका था। रानी समझ चुकी थी अगर वो राजा से कुछ भी कहेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें उस साधु को ढूंढकर उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और यही सोचकर रानी साधु को ढूंढने के लिए निकल गई। उधर वह साधु एक आश्रम में बैठा हुआ था। रानी को जब ये बात पता लगी तो वह साधु के चरणों में जाकर गिर पड़ी और बोली, हे साधु महाराज, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, अपने श्राप को वापस ले लीजिए। हे देवी, आप कौन हैं और इस तरह मेरे पैरों में क्यों गिर रही हैं? मैं उसी राजा की पत्नी हूँ जिसे आप श्राप देकर आए हैं। अच्छा, तो उस घमंडी राजा की मैं अपना श्राप वापस नहीं लूँगा, क्योंकि उसने अपनी प्रजा को काफ़ी दुखी रखा है। मुझे पता है साधु महाराज, उसने अपनी प्रजा को दुखी रखा है, पर आपका भी कर्तव्य है कि आप हमें दुखी ना करें। आपको पता है अगर एक राजा गरीब हो जाएगा तो उसकी प्रजा और ज़्यादा दुखी हो जाएगी।
यह सुनकर साधु महाराज सोच में पड़ गए। इस पर उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा श्राप कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर तुम मेरे श्राप का प्रभाव कम करना चाहती हो तो तुम्हें सूर्यदेव की शरण में जाना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं महाराज, सूर्यदेव की शरण में। इसके बाद साधु महाराज ने रानी को सूर्यदेव की कथा सुनाई और फिर उन्हें पूरी पूजा की विधि बताई और कहा, हर रविवार को सुबह स्नान करके तुम्हें सूर्य नारायण की पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी कथा सुननी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा प्रति रविवार को करोगी तो तुम्हारी धन संपत्ति वापस आ जाएगी और राजा की बुद्धि भी सही हो जाएगी। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। जब वह अपने राज्य लौटी तो उन्होंने देखा राजा काफ़ी ज़्यादा गरीब हो चुका था। ये सब देखकर वह काफ़ी दुखी हुई। वहीं राजा भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि उसका सारा धन नष्ट हो गया। और राजा ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है उस साधु का श्राप लग गया, अब मैं क्या करूं? ये सब देखकर प्रजा भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई क्योंकि भले ही राजा उन पर अत्याचार कर रहा था पर वो ये नहीं चाहते थे कि उनके राजा की ऐसी दुर्दशा हो। वहीं जब रानी आई तो प्रजा ने कहा, हे रानी, ये सब क्या हो गया? लगता है साधु महाराज के श्राप की वजह से ही ये सब हुआ है, अब हम क्या करेंगे? तुम लोग चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं साधु महाराज से इसका राय पूछ कर आई हूँ। इसके बाद रानी राजा के पास गई और बोली, मैंने आपसे कहा था ना स्वामी, आपको साधु महाराज का अपमान नहीं करना चाहिए था, अब देखा ना क्या हो गया। मुझे पता है पर अब मैं क्या करूँ को समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, साधु महाराज ने मुझे एक उपाय बताया है, मैं उसी को करूँगी। इसके बाद रानी हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा करके उनको अर्घ्य देने लगी, जिसके प्रभाव से धीरे धीरे राजा का धन वापस आने लगा। ये सब देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। इसी के साथ उसका घमंड भी वापस आने लगा, जिससे रानी थोड़ी परेशान हुई और उन्होंने एक दिन रविवार को सूर्यदेव की पूजा की और उनसे कहा, हे सूर्य नारायण, आप मेरे पति को धन धान्य खूब दीजिए, बस उनका घमंड ले लीजिए। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति घमंडी हो, क्योंकि उनके घमंड की वजह से उन्हें ये श्राप मिला था। यह कहकर वह सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगती हैं। सूर्यदेव ने जब रानी की प्रार्थना सुनी तो वह वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तथा अस्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारे पति का सारा घमंड टूट जाएगा और मैं स्वयं उसका घमंड तोड़ूंगा। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और एक दिन सूर्य नारायण साधु के भेष में फिर से महल आए। साधु को देखकर राजा ने कहा, आइए आइए साधु महाराज, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? उस दिन श्राप देकर आपको तसल्ली नहीं हुई थी? मैंने तुम्हें श्राप दिया था जिससे तुम्हारी बुद्धि सही हो सके, पर लगता है तुम्हारी बुद्धि तो फिर से भ्रष्ट होने लगी है। अरे आपके श्राप से मैं डरता नहीं हूँ, वैसे भी जब तक मेरी पत्नी मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता है। हाँ सही कह रहे हो, पर आज मैं उसी पत्नी को छीनने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, आप मेरी पत्नी को कैसे छीन सकते हैं? मैं तुमसे तुम्हारी पत्नी का दान मांगता हूँ, अपनी पत्नी मुझे दान कर दो, और अगर तुम दान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इससे भी भयंकर श्राप दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी का ध्यान, आपका दिमाग तो खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। अब तुम सोच लो, अपनी पत्नी का दान दोगे या फिर पूरे राज्य को नष्ट कर दूं? यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसने कहा, हे साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपनी पत्नी का दान कैसे कर सकता हूँ? कोई भी अपनी पत्नी का दान नहीं कर सकता है। मुझे पता है कोई भी अपनी पत्नी और संपत्ति का दान नहीं कर सकता है। तो फिर तुम किस हक से प्रजा पर इतना अत्याचार करते हो, उनकी संपत्ति को छीनते हो? यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और उसे अपनी गलती की भूल हुई और उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे एहसास हो गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हें एहसास हो ही गया है तो ये भी जान लो, मैं तुम्हारी पत्नी का दान मांगने नहीं आया था, बल्कि तुम्हें सबक सिखाने आया था। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद राजा और रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वहीं अब रानी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। राजा की बुद्धि बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और राजा अब अपनी प्रजा पर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं किया करता था। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से उनके पास धन धान सब कुछ वापिस आ चुका था और अब प्रजा भी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी। तो इसी तरह हमें हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा करके, व्रत करके उनकी कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं।